चरण 77 अभ्यर्थी के लेके प्रीति प्रिया नाम की एक लड़की ने कोर्ट में केस किया था और वो ऑलरेडी उसके बहुत सारे अभ्यर्थी ने आवेदन कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थियों के लिए फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल के और उसको उस बहाली को 3 महीने के लिए डिले कर दिया। अब ये जुलाई तक ये पूरा प्रक्रिया चलेगा, 2022 जुलाई तक। तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं रोकने की एक साजिश है। हमने क्या नहीं किया, सचिवालय घेराव कर लिया, मैं गिरा भी, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, चार्जेस भी हुए, आपने कवर भाई अभी 19 का है, 29 तक जाएगा लेके, और 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको तो मिल ही गया है। सरकार इस बात का रोना रो ही रही है कि 10 साल हम एज रिलैक्सेशन दे दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं है। 14 विषय के साथ तो एज रिलैक्सेशन आपका लागू है, एक विषय के साथ कंप्यूटर साइंस को कि उसके साथ बीएड एलिजिबिलिटी नहीं थी, 14 विषय के साथ 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग आइए, और जब भी हम लोग रिकॉल करते हैं, अभी हम कल भी एक आंदोलन हम लोग किए गर्दनी बाग में, संख्या हमारी कमजोर रही, ये बात सत्य है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम शशांक पांडे है। मेरे साथ जो अभ्यर्थी बैठे हैं एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। 2019 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल भी है कि न्याय आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। सब जगह बात हो गया, अपर मुख्य सचिव मिल लिए, बीएससीबी के जो अध्यक्ष हैं वो मिल लिए, शिक्षा मंत्री मिल लिए, तो आखिर समस्या कहाँ है। लाठी भी खा लिए लोग, लगातार आंदोलन हो रहा है। अब सब कुछ हो गया, बहुत कवरेज हो गया, पूरा मीडिया का कवरेज जितना होना चाहिए था उतना हुआ, नेशनल जितना चलना चाहिए था चल गया, क्यों नहीं नौकरी हो रही। देखिए, सबसे पहले शशांक भाई, आपके द इंडिया टॉप की पूरी टीम को और आपको, आपने एसटीटी को हमेशा कवर किया है। आपने जब से हमको लगता है कि सरकार ने रिजल्ट दिया है 12 मार्च के बाद से, और लगातार जब भी हम 21 जून के बाद से हम लोग एक्टिव रहे हैं अपनी टीम के साथ, वो आपने हमेशा आप आके कवर किए हैं। और जो भी हमारे साइड के जो भी हमारे साथी थे, चाहे वो इस साइड के साथी हो चाहे उस साइड के साथी हो, चाहे वो बीटेट हो सीटेट हो, आपने सबको कवर किया। मैं आपको आज मैं बता दूं कि हम लोगों का देखिए का मेन मकसद जो है आज के डेट में बहाली जो हमारी रुकी हुई है, कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है, एक तरह से कह लीजिए संगठन जो कह लीजिए वो टूटा हुआ है, एक तरह से कह लीजिए खेमेबाजी में बटी हुई। और यही खेमेबाजी की वजह से जो परेशानियां हो रही है कि कभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, उस बहाली के उस प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाते। अभी देखिए, जैसे छठा चरण 77 अभ्यर्थी के लेके प्रीति प्रिया नाम की एक लड़की ने कोर्ट में केस किया था और वो ऑलरेडी उसके बहुत सारे अभ्यर्थी ने आवेदन कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थियों के लिए फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल के और उसको उस बहाली को 3 महीने के लिए डिले कर दिया। अब ये जुलाई तक ये पूरा प्रक्रिया चलेगा, 2022 जुलाई तक। तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं रोकने की एक साजिश। अभी हमारे साथी सीटेट बीटेट वाले भी उतरे हुए हैं पटना की सड़कों पे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, नंग धड़ंग आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर सरकार कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। और दुर्भाग्य कह लीजिए कि अभी भी हमारे जो साथी उलझाए हुए हैं, कुछ ऐसे जो हमारे जो लीडरशिप कह लीजिए या कह लीजिए नेतृत्वकर्ता कह लीजिए, वो उलझाए हुए हैं, बातों में गुमराह किए हुए हैं। और इसका फायदा हमारे शिक्षा विभाग और हमारे जो खास करके नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो इसका फायदा ले रही है। हम चाहते हैं कि इस बहाली को जितना जल्द हो 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर मकसद क्या है। हम लोग इतना जो लड़े हैं आज तक, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम देखिए यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करने आए, हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का जो डिमांड है, जो वांटिंग है बिहार के अंदर, उस डिमांड को, क्राइटेरिया को फुलफिल करे सरकार। पंडित जी, पहले आप सरकार को दोषी बताते थे, शिक्षा मंत्री को दोषी बताते थे, उससे ऊपर उठे तो अपर मुख्य सचिव को दोषी बनाया, उसके बाद बीएससीबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उनको भी आप लोगों ने कहा कि वो भी दोषी हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपके टीम के लोग ही दोषी हैं। देखिए, टीम के लोग दोषी इसको अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे। अभ्यर्थी को अंडरस्टैंड कराने की जरूरत है। आप कहीं से भी आप प्रतिनिधित्व कीजिए, किसी भी अपने अभ्यर्थी को, आप अपने साइड के अभ्यर्थी को अपने तरीके से प्रतिनिधित्व कीजिए, उसको एक सही मैसेज आप देने की कोशिश कीजिएगा कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। सरकार के लिए तो आप नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर ये गुटबाजी और ये खेमेबाजी में बांट के और अब इस लड़ाई को आप कमजोर कर रहे हैं। आज हम कहते हैं अगर सीटेट बीटेट वाले के साथ अगर हम लोग भी आके अपनी मांग को रख रहे हैं,
वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सारे लोग अगर आएंगे, क्योंकि बहाली होनी है तो सबकी होनी है, नोटिफिकेशन आएगा तो सबके लिए आएगा। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग में और चंद चंद अलग अलग गुटों में हम लड़ेंगे तो सरकार तो यही चाह रही है, ये बहाली और डिले जाएगी। आज जो 77 अभ्यर्थियों का आप देख लीजिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ही वजह से ये हुआ कि 17-19 वाले को फिर से एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा और फ्रेश प्रक्रिया को फिर से जारी करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, सीटेट बीटेट हो, एस्टेट हो या कोई भी हो, उनको आना चाहिए और आएंगे तो हमारे हाथ मजबूत होंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि उसने ये बोला, इसने ये बोला, बहुत सारी चीजें हो रखी है। आपसी विवाद अब खत्म हुआ है, खत्म होने का दौर है। देखिए कहीं होने को दौर है कि हुआ है। तस्वीरें बहुत बार देखी गई है कि जब मेरिट और नॉट मेरिट के अभ्यर्थी साथ में आए। मेरिट और नॉट मेरिट का कहीं कोई मनसा ही नहीं है। मेरिट और नॉट मेरिट आप देख लीजिए, रीट का देख लीजिए, ऑल क्वालिफाइड, हाँ ऑल क्वालिफाइड, PIL का देख लीजिए, 80,402। हाँ 80,402। अगर 80,402 के अलावा और भी अगर उनके डिमांडिंग है, शिक्षा विभाग के पास अगर कोई डाटा है तो वो भी साझा कर सकती है शिक्षा विभाग। छठे चरण से कुछ लोग को हाँ, वो निकल के आएंगे तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ निश्चित तौर पर। और सदन के पटल पे माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा भी है, 89,591 अभ्यर्थी जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, वो लोग तो सदन के पटल पे बोला है उन्होंने, और वो एकदम एडजस्ट करेगा उस चीज को। इस बात को आप समझिए शशांक भाई। और जितने भी खास करके सीटेट बीटेट वाले भी अभ्यर्थी हैं, जो स्कूल में अभी जो 94,000 की जो बहाली, जिसमें 42,000 जो बहाली हुई, जो 22,000 अदर स्टेट वाले को दिया, जिसमें डोमिसाइल लागू नहीं किया गया, उनको डोमिसाइल लागू करती तो शायद ज्यादा से ज्यादा बिहार के होता, उनका एक सही कहिए तो एक तरह से अभ्यर्थी उसमें योगदान दे पाते। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी अगर किसी तरह से मिसलीड कर रहे हैं या गाइड हो रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों से भी मेरा कहना कि अब इस सब चीजों पे चर्चा परिचर्चा करके आप अपने आप को कहीं कहीं कमजोर कर, क्योंकि ये बहाली अगर आपको खुलवाना है तो एक साथ आपको आना पड़ेगा। मैंने शुरू से इस बात को बोला है कि आप लोग आइए और एक साथ हम लोग एक जायज मांग को लेके आए, क्योंकि सरकार के पास सफिशिएंट सीट है और वो चाहेगी तो सबकी बहाली वो प्रक्रिया को क्लियर कर दे। बाकी 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है, मानते हैं, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो अगर उस पर भी कुछ रणनीति बनेगी, सरकार अगर उसके ऊपर कुछ संज्ञान लेगी तो शायद हो सकता है कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस का जो STET का जो मेन जो समस्या है, लेकिन 13 विषय में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। 13 विषय के अभ्यर्थी तो साथ आ ही सकते हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस को भी आज के डेट में आधुनिकता से लैस वो कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूल में 2-2 कंप्यूटर टीचर, 3-3 कंप्यूटर टीचर वो चाहे तो सरकार बहाल कर सकती है, ये ऑन रिकॉर्ड हो सकता है। बाकी सोशल साइंस का भी इशू है तो सब्जेक्ट वाइज अगर वैसा होगा, हिस्ट्री है, सिविक्स है, फिर आपका एक सब्जेक्ट और आ जाता है। सोशल साइंस में 3 है, हिस्ट्री, सिविक्स और ये सोशोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड जो अभ्यर्थी होंगे तो उनका भी मसला सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उनको साथ आने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार के उन 38 जिला के अभ्यर्थी जब सर्टिफिकेट लेने की बात आई तो सब पैदल दौड़े चले आए, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आती है, संगठन को मजबूत करने की बात आती है, तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं खेमेबाजी में बढ़ जाते हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं इस बहाली का रोना रोती है कि अभी हम 6ठा चरण क्लियर नहीं किए हैं, 7वां चरण हम कहाँ से शुरू करेंगे। 6ठे चरण से याद आता है सवाल एक, शिक्षा मंत्री ने कहा था जनवरी जब शुरू हुआ था, जब नया साल शुरू हुआ था, कि 25 फरवरी तक 6ठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मार्च का महीना जैसे शुरू होगा 7वां चरण शुरू हो जाएगा। ये खबर मैंने भी किया था और आपसे भी इस बारे में मैंने बात की थी। आपने कहा था कि मुझे बहुत इस बात के लिए खुशी है, लेकिन डर ये भी है कि शिक्षा मंत्री कभी भी पलट सकते हैं। देखिए, आपको एक बात बता देते शशांक भाई, शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से उलझा के रखा पूरा मामला को, और बिहार सरकार की इस रणनीति में बहुत बड़ी अहम योगदान है। हमने क्या नहीं किया, सचिवालय घेराव कर लिया, मैं गिरा भी, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, चार्जेस भी हुए, आपने कवर भी किया, दिया भी, अब वो से बेहोश हो गए। इतना बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे थे कि उन्होंने नाटक किया था। नाटक नहीं था, वो रियलिटी था शशांक भाई। मैं रोया हूँ, मैं रो गया। आपके हॉस्पिटल की मैं वो दर्द वाला, वो ऐसा दर्द वाला सिम्टम था, मैं आपको बताने, मैक्स हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ, कायदे से मैं रहा,
मेरा ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट हुआ, आईसीयू में मैं एडमिट हो गया। डॉक्टर ने सलाह दिया कि कंप्लीट आप बेड रेस्ट में चले जाइए। हार्डली मैं 1.5 महीने तक कंप्लीट रेस्ट में चला गया। एसटीटी से रिलेटेड उन्होंने बोला कोई आप डिस्कशन मत कीजिए। मेरा ब्लड क्लॉट हो गया था, ब्रेन का ब्लड क्लॉट हो गया था, मेरी जान भी जा सकती थी, ब्रेन मेरा हेमरेज भी कर सकता था। ये अभ्यर्थी को मैं बता दूं, बिहार के उन 38 जिला के अभ्यर्थी को ये कोई ड्रामा नहीं था, वो रियलिटी था मेरे भाई। वो इसलिए के मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की गलत रणनीतियों का परिणाम था। हम लोग 12 मार्च को सरकार ने ही बोला था और 12 विषय को लेके बोला था, सबकी नौकरी पक्की, और उसमें हम लोग भी थे, आप लोग भी थे। और ये बात सरकार के पास जब ये सबकी नौकरी पक्की कहने वाले अब चले मतलब निकल गए, उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति आएंगे। अपर मुख्य सचिव जो है जा सकते हैं, बात आप वहां से हटाया जाए। देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पर्यावरण, जलवायु, वायु का जो परिवर्तन मंत्री है दीपक कुमार सिंह, उनको लाने वाले अपर मुख्य सचिव बन के वो आने वाले हैं शिक्षा विभाग के। लेकिन ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जिनको भी आप ला रहे हैं, जो देख रहे थे विभाग को, संजय कुमार जी शुरू से देखते आ रहे थे, और आप लोगों से बहुत ज्यादा ऐसी भी बातें हुई हैं जो आप लोगों ने किसी के सामने कही भी नहीं। उनके साथ साझा किया था हम लोगों ने, लगातार हम लोग लड़े। इस बहाली को पहले हो जाने देना था उनके साथ, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं हटा के दूसरे जगह पे हस्तांतरित करने की ये सरकार का कहीं ना कहीं मंशा है, इसको डिले करने की। और मैं बिहार के उन 38 जिला के अभ्यर्थियों को मैं बोल रहा हूँ, जो चाहे स्टेट अभ्यर्थी हो, बीटेट हो, सीटेट हो, ये आपका डिले। हम लोग ऐसे ही खेमे में बटे रहेंगे तो सरकार ये चीज चाहती है मेरे भाई। 11 वाला हाल नहीं, वही एकदम 11 वाला ही हाल होगा। 11 में एग्जाम दीजिए, 22 में नौकरी, वही अभी 19 का है, 29 तक जाएगा लेके। और 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको तो मिल ही गया है। सरकार इस बात का रोना रो ही रही है कि 10 साल हम एज रिलैक्सेशन दे दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं है। 14 विषय के साथ तो एज रिलैक्सेशन आपका लागू है। एक विषय के साथ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उसके साथ बीएड एलिजिबिलिटी नहीं थी। 14 विषय के साथ 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग आइए, और जब भी हम लोग रिकॉल करते हैं, अभी हम कल भी एक आंदोलन हम लोग किए गर्दनी बाग में, संख्या हमारी कमजोर रही, ये बात सत्य है, लेकिन आवाज ही हमारी उस बुलंदी तक रही और सरकार तक कानों में गई। कल हम भी, हमारी टीम गई हुई थी, हम नहीं गए लेकिन हमारी टीम गई हुई थी, और उन्होंने बोला भी था कि हम 6ठा चरण को क्लियर करते हैं, हम 7वां चरण की प्रक्रिया को हम बहुत जल्द ही हम बहाल करेंगे। पंडित जी, एक सवाल ये भी ले लेते हैं।